कहते हैं एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाने के लिए काफी है। और यह कहावत पूरी तरह से सटीक तरीके से फिट बैठती है सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पर, जिनकी सरकार 13 साल पहले लगी एक चिंगारी से आज सत्ता से बाहर वो खुद हो गए। सरकार चली गई, शासन खत्म हो गया और अल बशर अब दर दर भटकने को मजबूर हैं। करीब 50 साल तक बशर परिवार के अंदर रहे सीरिया को अब एक नई क्रांति ने पूरी तरह से बदल दिया है। इस क्रांति ने न सिर्फ सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को दूसरे देश में जाकर शरण लेने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि पूरे परिवार की बादशाहत को भी खत्म करके रख दिया है। और यह चिंगारी आज से 13 साल पहले एक मासूम से बच्चे ने लगाई थी। जी हाँ, बशर अल असद की सरकार जा चुकी है और 13 साल लंबी चली लड़ाई के बाद विद्रोही गुट की जीत हुई, जिसे अब वो नई आजादी कह रहे हैं। विद्रोहियों ने बाकायदा राजधानी दमिश्क के तमाम बड़े शहरों और सरकार के बड़े संस्थानों पर न सिर्फ कब्जा कर लिया है, बल्कि प्रधानमंत्री तक को उठा कर ले गए। सीरिया में असद सरकार और विद्रोही संगठनों के बीच ये मामला और ये लड़ाई 2011 में तब शुरू हुई थी जब एक बच्चे ने एक छोटी सी पेंटिंग बनाई थी। ये पेंटिंग ऐसी थी जिसने बशर अल असद की पूरी सत्ता को हिला कर रख दिया। लेकिन इस पूरी कहानी को बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि तब सरकार के खिलाफ पहली बार विद्रोह शुरू हुआ, प्रदर्शनों की आवाज दबाई जाने लगी तो ये और तेज हुई। सीरिया के एक किशोर की ग्राफिटी यानी वॉल राइटिंग ने इस पूरे आंदोलन या यूं कहें पूरे विद्रोह में बड़ा रोल निभाया। दरअसल वॉल पेंटिंग बनाने वाले उस बच्चे की उम्र उस वक्त महज 14 साल थी और इसका नाम था मौविया शाहने। उसने दीवार पर जो लिखा, उसने असद के विद्रोहियों को सरकार के खिलाफ लड़ने की नई ताकत दी और उसके बाद जो शुरू हुआ वो आज इतिहास है। दरअसल मौविया शाहने ने एक बात लिखी थी जिसमें हिंदी अगर उसका तर्जुमा की बात करें तो उसमें लिखा था, अब आपकी बारी है डॉक्टर। शाहने की इस वॉल राइटिंग ने देश भर में तमाम लोगों को अंदर से नई ऊर्जा दी और ये पेंटिंग इतनी लोकप्रिय हुई कि विद्रोही असद सरकार के ऊपर हावी होने लगे। असद सरकार के खिलाफ मजबूती से एकजुट हुए, डट गए। असद की सरकार ने जब विद्रोह को कुचला तो ये लड़ाई इतनी खतरनाक हो गई कि 13 साल तक सीरिया में गृहयुद्ध रहा। पूरा इलाका बारूद की गंध से गूंजता रहा। गोलियां, बम विस्फोट और विद्रोह की ये आग तमाम लोगों की जान लेती रही। दरअसल इस वॉल राइटिंग को लेकर के एक कहानी भी है। ये वॉल राइटिंग किशोर और उसके एक दोस्त ने बनाई थी, जिसमें असद सरकार की पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। पुलिस के खिलाफ नाराजगी से ये पेंटिंग बनी थी और ये किशोर अपने दोस्त के साथ स्थानीय पुलिस की उत्पीड़न का खूब शिकार हुए। उन्हें थाने में ले जाके बंद किया गया, मारा पीटा गया और उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई। उत्पीड़न का जवाब इन सभी दोस्तों ने अपनी आवाज़ को पूरे देश तक पहुंचाया और बशर अल असद के खिलाफ पूरे देश को खड़ा कर दिया। जब असद के शासन के खिलाफ विद्रोह तेज हुआ तो शाहने की इस वॉल राइटिंग को देश भर में काफ़ी प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया और इसे ताकत भी मिली। पुलिस ने खूब ताकत का इस्तेमाल किया। पुलिस ने शाहने और उसके दोस्तों को 26 दिनों तक हिरासत में रखा, उन्हें पीटा गया। इससे दारा शहर के लोग गुस्से में आ गए और उसके बाद सड़कों पर उतर गए। इस किशोर के माता पिता, दोस्तों और स्थानीय लोगों ने रिहाई के लिए एक जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन सीरिया की पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलियां चलाईं और कई लोग इसमें हताहत भी हुए थे। जब शाहने और उसके दोस्त की तस्वीर लोगों के सामने आई तो पूरे सीरिया में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। तारीख है 15 मार्च साल 2011। तब पहली बार सीरिया में लोगों का गुस्सा इतने बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ दिखाई दिया था और उसके बाद ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन पूरी तरह से विद्रोह में बदल गया, जिससे लोगों ने आज़ादी और असद के इस्तीफे तक की मांग कर दी। लेकिन असद थे कि पूरे गुरूर में चूर होकर के उन्होंने इस आंदोलन, इस विद्रोह को दबाने की पुरजोर कोशिश की। जब ये विरोध पूरे देश में फैल गया तो असद सरकार के लिए जब ये मुसीबत बन गया तो सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाईं, लोगों को जेल में डाला, कई लोगों की
जान ले ली, जमकर अत्याचार किए ताकि यह आंदोलन बंद हो जाए। लेकिन यह आंदोलन असद की इस थोड़ी सी कारगुजारी के चलते खूनी संघर्ष में बदल गया और असद सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भी हथियार उठा लिए। अब मामला आमने सामने का था। एक तरफ असद की सेना थी तो दूसरी तरफ आम जनता और विद्रोही गुट। शाहजहां की वॉल राइटिंग के बाद सीरिया लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में जलता रहा और देश की हालत खराब होती रही। बड़ी संख्या में लोगों ने देश छोड़ दिया, तमाम लोगों की जान चली गई। देश का बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया। करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और इससे भी ज़्यादा लोग देश छोड़कर चले गए। फिलहाल अब ये जानकारी आई है कि राष्ट्रपति इस विद्रोह के बाद भाग गए हैं। असद अभी तक किस देश में है इसके बारे में पता तो नहीं चला, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि वो तेहरान में जाकर छिप गए हैं। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी है कि जिस विमान से वो भागे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी जान चली गई। अब देखने वाली बात यह है कि बशर अल असद, जिसका परिवार 50 सालों से सीरिया में सत्ता में था, उसके जाने के बाद सीरिया के हालातों में कितना बदलाव आता है। क्या यह विद्रोही गुट एक बार फिर से सीरिया को उसके पुराने हालात में ले जाकर के पुराना मुकाम दिलाने में कामयाब होंगे या नहीं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।